दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है। डेटा में हमारा स्टूडेंट इन क्लास है हेडिंग और क्लास हमारा जो है उसमें 9, 10, 11, 12 है। क्लास 9 में कितने कैंडिडेट हैं? 10 में, 11 में, 12 में। तो इसका हमें ड्रॉप डाउन बनाना है कि जब हम क्लास 9 को सिलेक्ट करें तो उसमें जितने भी कैंडिडेट है वो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन की लिस्ट से आपको प्रदर्शित कर दें। तो इसके लिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे कि जो क्लास वाला कॉलम है इस पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फार्मूला में। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, हम जाएंगे इस डेटा में और डेटा में जाने के बाद हम आ जाएंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में। यहाँ हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जब आएंगे तो ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में टॉप रो को हम चेक बॉक्स में चेक लगाकर ओके कर देंगे। इतना करने के बाद फिर से हम पूरे इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारा क्लास 9, 11, 12 का डेटा है इसको पूरे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम डेटा में आ जाएंगे और इसमें से फिर से हम आ जाए फार्मूला में आएंगे और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में आकर केवल हम टॉप रो को लेंगे, लेफ्ट का हम हटा देंगे और ओके कर देंगे। इतना जब कर लेंगे हम, उसके बाद यहाँ कर्सर रखेंगे सेल पॉइंटर पर और रखने के बाद फिर से हम जाएंगे डाटा में। डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में हम आ जाएंगे और यहाँ से डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट कर लिए। अब ये हमारे सामने जो विंडो खुला है इसमें हम अलाउ में हम ले लेंगे लिस्ट चुन लिए और सोर्स में कर्सर रख के और फंक्शन की F3 प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप F3 प्रेस करिएगा तो देखिए पेस्ट नेम आ रहा है, इसमें हम क्लास ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन आ गया 9, 10, 11, 12 का। हम क्लास 10 को ले रहे हैं, 10 हमारा आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम सेल पॉइंटर रखेंगे, कर्सर सेल में सेल पॉइंटर रखने के बाद फिर से हम जाएंगे डाटा में और डाटा में जाने के बाद अब हम चले जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में आ गए। अब यहाँ से देखिए हम चुन लेंगे लिस्ट को हम सेलेक्ट करके और सोर्स में कर्सर रख के यहाँ हम लिखेंगे इक्वल इनडायरेक्ट लिख दिए, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और फिर जो हमारा क्लास 10 को हम जो ड्रॉप डाउन तैयार किए तो उसी पर हम सेल पॉइंटर रख के उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद से हम ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे उसके बाद से देखिए क्लास 10 में कौन कौन से कैंडिडेट हैं, रानी है, जतिन है, दीपक है। तो देखिए यहाँ पर क्लास 10 में रानी, जतिन, दीपक, हेमंत, संदीप है। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लास दूसरा सिलेक्ट कर ले रहे हैं, जैसे हम क्लास 11 को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, तब देखिए क्लास 11 में जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे दिख रहे हैं। बबलू, लवली, ज्योति, ये सब देखिए क्लास 11 में है। तो आपका डेटा जो कुछ भी रह सकता है, आप स्टेट के नाम से या सिटी के नाम से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेटा आप कुछ भी बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो हम डेटा बनाए वही डेटा रह सकता है। आप ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कोई हम कंट्री को चुन ले, उस कंट्री में कौन से सिटी रखें, ये भी बना सकते हैं ड्रॉप डाउन में। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ड्रॉप डाउन, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी, कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।